गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर, फ्री दूध, फ्री अनाज जैसे लोक लुभावन वादे शुरू हो गए। लगता है कि चुनाव होने वाला है। जी हाँ, कर्नाटक की सत्ता में आने के लिए पार्टियां फ्री बीज पॉलिटिक्स पर जोर दे रही हैं। अब तक रेवड़ी कल्चर पर तंज कसने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी इस बार खुद कर्नाटक में फ्री चुनावी रेवड़ियां बांटने के रास्ते पर निकल पड़ी है। कर्नाटक में 10 मई को वोट पड़ने हैं। ऐसे में बीजेपी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में राज्य में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए पैनल गठन करने का वादा किया गया है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए साल में मुफ्त 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। ये सिलेंडर उन्हें युगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर उपलब्ध होंगे। किसानों को बीज के 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाने का ऐलान किया गया। जेपी नड्डा ने बताया कि पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न श्री धन्य राशन किट मुहैया कराई जाएगी। That it is a double engine Sarkara where both the engines, and I will not say only double engine, it is a powerful engine also that we have to understand. We have got double engine, we have got powerful engine, there you had a trouble engine and there you had a reverse gear engine. That you have to understand, and only applying brakes was there. When I talk about the Anna, the food security, we will provide, as Bommai Saab said, that we will be providing 3 free cooking gas cylinders to all BPL families annually, 1 each during the months of Yugadi, during Ganesh Chaturthi and Deepavali. The same way, we will set up an Atal Ahar Kendra in every ward of every municipal corporation in the state to provide affordable, quality and healthy food across the state. We will launch the scheme called Poshana, the scheme through which every BPL household will be provided with a half a liter Nandini milk every day and 5 kg of Sri Anna, which is the Sri Dhanya, along with 5 kg of rice will be provided to all BPL families in the monthly ration kit. The same way, if I talk about Abhaya, the social justice for all, we will implement uniform civil code in Karnataka based on the recommendations given by high level committee, which is to constitute for this purpose. मैनिफेस्टो जारी करते समय सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य के विकास में मैनिफेस्टो को ध्यान में रखा जाता है। हम मजबूत राज्य में विश्वास करते हैं जो मजबूत केंद्र की तरफ ले जाएगा। ये जनता का घोषणा पत्र है। अब तक कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को मोदी को गाली देने तक सीमित रखा था। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मैनिफेस्टो से यह भी पता लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी जोर दे रही है। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का भी वादा किया जा रहा है। मैनिफेस्टो कर्नाटक में सभी अवैध अप्रवासियों का शीघ्र निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी को संकलित करने का भी वादा करता है। आपको याद होगा 2020 की शुरुआत में सीएए एनआरसी पर देश भर में प्रदर्शन किए गए थे क्योंकि भारत के मुसलमान इसके चलते अपनी नागरिकता को खतरे में पा रहे थे। बताते चले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहां पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।